11th क्लास अंतरा भाग 1 से अध्याय 13 कवि पद्माकर जी के 3 पद हैं, जिसमें पहला पद है ओरे भांत कुंजन में गुंजरत भीर भोर। तो इस पद में कवि पद्माकर जी ने बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति, मनुष्य और पशु पक्षियों के जीवन में जो सौंदर्य आ जाता है उसके विषय में उन्होंने बताया है। और दूसरा है गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, ये दूसरा पद है उनका। इसमें पद्माकर जी जो कवि हैं उन्होंने गोकुल की गलियों और प्रकृति में जो सौंदर्य परिवर्तन दिखाई देता है, गोपियाँ सखी समाज की परवाह नहीं करती हैं और वे कृष्ण जी के प्रेम में डूबी रहना चाहती हैं, तो यहाँ उसका वर्णन किया है। तीसरा पद है कवि पद्माकर जी का भोरन को गुंजन विहार वन कुंजन में। तो इस पद में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को, जिसमें कि भौरों का गुंजार हो रहा है, वो राग मल्हार की तरह लगते हैं और मोर हैं वो शोर मचाते हैं जब बादल घिर आते हैं बारिश के लिए, और सावन के जो झूले हैं उन्हें झूलना अच्छा लगता है। जो मेघ के बरसने में कवि ने यहाँ पर नेह को बरसते भी दिखाया है। तो आज हम इन्हीं पदों के MCQs देखेंगे। पहला पद है हमारा बसंत ऋतु के आने पर क्या परिवर्तन आ जाते हैं। शोर सुनाई देता है, नृत्य दिखाई देता है, संगीत सुनाई देता है, या फिर प्रकृति, पक्षियों, पशुओं और मानव के व्यवहार में सौंदर्य आ जाता है। तो राइट आंसर है 4th। जब बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति चारों तरफ उसका जो मनोरम दृश्य दिखाई देता है, पक्षी, पशु और मानव के व्यवहार में सौंदर्य आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कवि पद्माकर जी का जन्म किस सन में हुआ। 1753, 1751, 1752 या फिर 1750। तो राइट आंसर हुआ इसका फर्स्ट, 1753 सन में उनका जन्म हुआ। थर्ड क्वेश्चन है कवि पद्माकर जी को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी है। जयपुर नरेश, जगत नरेश, मयपुर नरेश या फिर दिल्ली नरेश। तो राइट आंसर हुआ जयपुर नरेश। जयपुर नरेश थे, उन्होंने कवि पद्माकर जी को कविराज शिरोमणि की उपाधि से उनको विभूषित किया था। फोर्थ क्वेश्चन है सावन में भौरों का गुंजन कैसा लगता है। नृत्य की तरह लगता है, संगीत की तरह, राग मल्हार की तरह या फिर बरसात की तरह। तो भौरों का जो गुंजन है वो राग मल्हार की तरह प्रतीत होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है मोर कब शोर मचाने लगते हैं। जब नृत्य होता है, जब खेल होता है, जब बादल घिर आते हैं या फिर जब तूफान आता है। तो इसमें जो वर्षा ऋतु के होने के लिए जब बादल पर बारिश के लिए घिराते हैं बादल, तो राइट आंसर हुआ 3rd। तो मोर भी शोर मचाने लगते हैं और उनका नृत्य शुरू हो जाता है। 6th क्वेश्चन है बादल वर्षा के रूप में क्या बरसाते हैं। अन्न बरसाते हैं, धन,
प्रेम या फिर पान। तो यहाँ पर राइट आंसर हुआ उस पद से कि बादल वर्षा के रूप में वहाँ पर प्रेम बरसाते हैं। चारों तरफ प्रेम का नज़ारा दिखाई देता है। वहाँ पर चाहे वो प्रकृति है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, सभी आनंदित होते हैं और वहाँ चारों तरफ प्रेम नज़र आता है। 7 क्वेश्चन है, पद्माकर की गोपी पर श्याम रंग चढ़ गया। यहाँ पर श्याम रंग का अर्थ क्या निकलता है? तो होली के रंग, कृष्ण का प्रेम और सांवला रंग, श्याम ने रंग दिया या रंग बिरंगा। तो इसका जो राइट आंसर हुआ सेकंड, कृष्ण का प्रेम। कृष्ण जी सांवले रंग के थे तो उनका सांवला रंग प्रेम का गोपियों के ऊपर चढ़ गया। 8 क्वेश्चन है, ओरे भांति कुंजन में मैं ओरे भांति का क्या होता है? ओरे भांति मतलब और तरह का, अलग ही तरह का, या कई तरह से, या फिर पहली बार या फिर अंतिम बार। तो इसका जो राइट आंसर हुआ फर्स्ट, अलग ही तरह से। ओरे भांति कुंजन में मतलब ओरे भांति मतलब कोई जो ओरे अलग ही रंग का हो गया। जब बसंत ऋतु आती है, जो कवि ने पद में बताया है कि जब बसंत ऋतु आती है तो अलग ही तरह का जो नज़ारा देखने को मिलता है, नयापन आ जाता है प्रकृति में। 9 क्वेश्चन है, पद्माकर किस भाषा में काव्य रचना करती थी? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, दक्षिणी बोली, हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर हुआ सेकंड, ब्रज भाषा। पद्माकर जी ने ब्रज भाषा में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, कवि पद्माकर किस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं? भक्ति काल, रीतिकाल या फिर आदिकाल, आधुनिक काल। तो इनका जो राइट आंसर हुआ सेकंड, रीतिकाल। जो कवि पद्माकर जी हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। आगे क्वेश्चन है 11, जिसमें पद्माकर कहते हैं कि ऐसे ऋतुराज की न आज दिन द्वय गए। इसमें दिन द्वय का प्रयोग किस रूप में यहाँ पर किया गया है? शब्द शक्ति, मुहावरा, संज्ञा, इनमें से कोई विकल्प नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड, यहाँ पर दिन द्वय गए का जो प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर मुहावरे के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। आगे क्वेश्चन है 12, छलिया छबीले छैल और छवे छवे गए में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? यमक अलंकार, विरोधाभास, रूपक या फिर अनुप्रास। तो इसका जो राइट आंसर हुआ फोर्थ, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर 6 वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है सेम वर्ड। तो यहाँ पर एक ही शब्द के बार बार आने पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आपको ये जो कवि पद्माकर जी के जो पद हैं, औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भूर, और जो दूसरा है गोकुल के कुल के कली के गोप गाउन के, थर्ड है भौरन को गुंजन विहार वन कुंजन में। तो तीनों का ही ये जो MCQs हैं वो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।